क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया सवाल में हम लोग आ जाते हैं। इस सवाल में बोला है हम लोग को कि द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर, दो पॉजिटिव है होल नंबर्स हैं, इज थ्री। बोलता है दोनों दोनों का डिफरेंस कितना है, थ्री है। एंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, एंड सम ऑफ द दियर स्क्वायर्स इज 117। बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द टू नंबर्स। हम लोग को बोल दिया है कि दो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, होल नंबर है, जिसका डिफरेंस थ्री है। इस हिसाब को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जो होल नंबर दिया है, दो पॉजिटिव होल नंबर, दोनों पॉजिटिव होल नंबर को पकड़ लेंगे। डिफरेंस थ्री है तो एक को अगर हम लोग एक्स पकड़ा जाए तो दूसरा को हम लोग क्या पकड़ेंगे, एक्स प्लस थ्री पकड़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट द टू होल नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस थ्री। हम अगर एक को x पकड़ेंगे दूसरा को x प्लस थ्री, क्योंकि डिफरेंस थ्री दिया हुआ है, तीन करके एक अगर पाँच हो जाए दूसरा कितना होगा, फाइव प्लस थ्री एट। तो डिफरेंस थ्री है, इसीलिए हम लोग अगर x हो तो दूसरा वाला होगा x प्लस थ्री। दोनों को अगर घटा के जाए तो तीन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ दियर स्क्वायर्स बोला है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, दोनों का अगर स्क्वायर किया जाए, इसका स्क्वायर किया जाए और ये x प्लस थ्री दूसरा नंबर है, दोनों का अगर स्क्वायर किया जाए, बोला है इसका सम, इसका जमा, बोलता है दोनों का स्क्वायर का जमा, बोला है यहाँ पे द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 117। ये दोनों को अगर होल स्क्वायर किया जाए उसके बाद जमा किया जाए तो इसका बोला है कि 117 होगा। तो हमको बोला है कि लेट अस राइट द टू नंबर्स, दोनों नंबर निकालना होगा। तो ये दोनों नंबर निकालने के लिए हम लोग ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर हम लोग इसको रख देंगे और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ेंगे। इसको फॉर्मूला तोड़ने से ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए की जगह कितना एक्स इंटू बी की जगह कितना थ्री, प्लस बी स्क्वायर बी की जगह हम लोग कितना है थ्री स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना हो गया 117। इम्प्लाइज ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, दो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस तीन दो ना यहाँ पे कितना होता है 6x, प्लस तीन का स्क्वायर 9, ये 117 है, उसको हम लोग बाएं तरफ लेके आते हैं, इज इक्वल टू हो गया हम लोग का दाहिने तरफ 0। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ये हो गया हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस ये 117 से 9 घटा होगा हम लोग का हो जाएगा 108। ये 117 माइनस है, 117 के सामने माइनस है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस होगा। अब हम लोग अगर दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 0। अब इसको हम लोग दो को 0 के नीचे करने से 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बच जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे या इसको सजाएंगे, हम लोग हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे रख देंगे हम लोग, यहाँ पे x रखेंगे, ये ब्रैकेट में सजाए माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब ये 54 है, 54 को हम लोग तोड़ते हैं, 54 को तोड़ते हैं, कितना हो रहा है हम लोग का, तीन है के तीन, तीन आठ है 24, 18 दिए 24, तीन छः 18, दो तीय 6। अभी इस ये तीन ये तीन ये दो ये तीन, इसको इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि ये माइनस करके हम लोग का कितना है 3 आए और मल्टीप्लाई करके हम लोग का कितना है 54 आए। तो हम लोग ये तीन तरीके 9 और ये तीन दुगुना 6, यहाँ पे हम लोग का 9 होता है, यहाँ पे 6 होता है, दोनों को गुना करने से कितना हो जाएगा हम लोग का 54 आ जाएगा और ये दोनों को घटा करने से 3 आता है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे 9 माइनस 6। ये कैलकुलेशन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 को x से गुना करने से 9x प्लस माइनस माइनस 6 को x करने से 6x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमन लेंगे, ये दोनों ये इसको कॉमन लेते हैं हम लोग, इसको कॉमन लेने से हम लोग का क्या आता है, और यहाँ पे हम लोग ये दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में हम लोग का x कॉमन जा रहा है तो बचेगा हम लोग का x प्लस 9 माइनस ये 6 और ये 54 में 6 का टेबल में 54 आ रहा है, यहाँ पे 6 कॉमन जा रहा है, बच गया हम लोग कितना x,
ये माइनस और ये माइनस क्या होता है हम लोग का प्लस। तो कितना होता है 6 को 9 गुना 54 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x+9 कॉमन आ रहा है तो हम लोग का x+9 कॉमन ले लिए। बचा यहाँ पे हम लोग कितना 6x बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे x बच गया हम लोग का, और यहाँ पे -6 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ गुना करके 0 हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर या तो x+9 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x-6 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आ जाएगा हम लोग का x इज इक्वल टू -9, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का x इज इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है हम लोग का होल नंबर, तो -9 जो है होल नंबर नहीं होता है, तो ये इनएडमिसिबल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 6। हमको बोला है क्या, लेट अस राइट द टू नंबर्स, तो एक नंबर 6 हो तो हम लोग नंबर को क्या x पकड़े हैं, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 6+3, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़ा है। तो देयरफॉर आंसर हम लोग को सजा के लिखेंगे, तो हम लोग आंसर लिखेंगे देयरफॉर द टू नंबर्स आर, एक होगा 6 और दूसरा वाला हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि 6+3 होगा। क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ था, चूँकि हम लोग नंबर को x और x+3 पकड़े थे, x पकड़े थे और x+3 थे, तो इसलिए हम लोग का हो जाएगा x+3 दैट मीन्स 9 हो जाएगा।